यूजीसी नेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट जो होगा वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। दूसरी यूनिट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको दिया हुआ है और रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है जब से पीएचडी के एंट्रेंस को भी नेट के एग्ज़ाम के साथ ऐड कर दिया गया है। यानी अब आपका नेट का एग्जामिनेशन पीएचडी के एंट्रेंस का भी बेस बनने वाला है। यानी आपको जैसा पता है कि नेट के एग्जाम में ही तीसरी नंबर की जो लास्ट नंबर की जो मेरिट निकलेगी उसी के बेसिस पे आपको रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। अब जैसे कि पीएचडी के एडमिशन के बेसिस को भी नेट का एग्जाम बना दिया है, पेपर एक ही होने वाला है, तो उस पेपर में रिसर्च की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं रिसर्च होता क्या है। तमाम सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है रिसर्च? रिसर्च देखिए, कोई भी चीज जिंदगी में आपके सामने कुछ भी आया, क्या आपने कभी उसको यस यानी एग्री करके या नो डिसएग्री करके बात खत्म कर दी, या आपने कभी उस पर क्वेश्चन किया? अगर आप किसी चीज को किसी बात को या तो मान गए या फिर डिनाई कर गए तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उस बात पे आपने डाउट करना शुरू किया, मे बी की तरफ को सोचना शुरू किया, तो आप जरूर कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है रिसर्च करने के या किसी भी चीज की खोजबीन करने के आपके अंदर ललक है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब होता है खोजबीन करना। देखिए, हम अपनी जिंदगी में हर दिन हर लेवल पे रिसर्च करते हैं। अब सुनने में इतना कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक, इतना बिल्कुल ऐसा एकेडमिक वर्ड लग रहा है, हाँ रिसर्च कर रहा है, ये कुछ नहीं। हम डेली रिसर्च करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं? हम माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे, स्थूल स्तर पर या सूक्ष्म स्तर पर हमेशा रिसर्च करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं? जैसे मैंने बता रखा है। क्या आप अपने टीचर के लेक्चर के साथ डिसएग्री हुए? जो टीचर कह रहा है, टीचर की अथॉरिटी को समझते हुए आपने उसको एग्री कर लिया या फिर उस पर डाउट करके क्वेश्चन करना शुरू करा, तो आप बोलेंगे हाँ, आपके अंदर रिसर्च की स्पिरिट है, आप डाउट करना जान रहे हैं। क्या आपने अलग अलग टाइप का खाना एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि कौन सा खाना कैसा होता है, किसका टेस्ट कैसा होता है, कौन से रेस्टोरेंट का टेस्ट बढ़िया होता है? क्या इसकी खोजबीन करना अभी कभी आपने ऐसा किया? क्या आप कोई नया हेडफोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट लेते समय बहुत सारी खोजबीन, अलग अलग ब्रांड के कंपैरिजन, अलग अलग फीचर्स को नोट करना, क्या ये सब किया है आपने? क्या कोई मोबाइल फोन के साथ कोई कार, बाइक, इन सारी चीज़ों को खरीदने से पहले आपने बहुत सारे रिसोर्सेज से, यूट्यूब से, गूगल से बहुत सारी रिसर्च करी? आप कहीं घूमने जाते हैं तो क्या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता है? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, दो शब्दों से मिलकर बना है रिसर्च, यानी दोबारा खोजना। आगे बढ़ते हैं। क्या है रिसर्च? देखिए, उसी के आगे, जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल से आपको बताया, इसके आगे क्या आप ये समझते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, जैसा कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे जाके या तो आपको रिसर्च करना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यानी आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी में जाना है, या फिर टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाने जाओगे तो क्या कभी आप जानने की कोशिश करते हो कि पढ़ाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं? बच्चों को किस मेथड से पढ़ाया जाए कि कम से कम और इजीएस्ट वे में बच्चों को अधिक से अधिक समझ आ जाए? कि ये तरीके को एक्सप्लोर करने की या इस तरीकों को तुमने डिजाइन करने की कोशिश करी? क्या आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रखी है, वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से इफेक्टिव है या नहीं है? क्या ये सवाल अपने मन में सोचते हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अभी दिल्ली का माहौल बड़ा, आप ये कभी जानने की कोशिश या खोजबीन करने की कोशिश कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे दिल्ली का जो है पॉल्यूशन कम किया जा सकता है? बोलिए, क्या आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा एजुकेटर यूट्यूब में कौन है? किस तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करी जाए? सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसको पढ़ेंगे हम? नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल कौन सा है जिससे पढ़ के हम क्रेडिबिलिटी से इसको हम पढ़ सके, जिस पे भरोसा कर सकें, जो हमें मिस इन्फॉर्मेशन न दे? क्या ये सारे क्वेश्चन करे हैं? तो यही है रिसर्च। ये सारे क्वेश्चन करना डे टू डे लाइफ में, भले छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, ये सब का सब क्या है? रिसर्च है। इसके बारे में जानना है। देखिए कैसे होती है रिसर्च। रिसर्च, जो भी रिसर्चर होता है ना, जिसके अंदर रिसर्च करने की स्पिरिट होती है, कुछ जानने की चीजें होती हैं, उसे दो बातें परेशान करती हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों करेगा कोई भी इंसान? रिसर्च कैसे करता है? रिसर्च करनी, खोजबीन करने के लिए क्या चीजें हैं जो उसको मोटिवेट करेंगी? देखिए, दो बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी रिसर्चर के लिए।
एक या तो उसके सामने कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने देखा अचानक से पूरी दुनिया में एक संकट आया कोरोना का। अगर कोविड आया तो कोविड के बाद, कोविड एक प्रॉब्लम थी तो उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें वैक्सीन बनाना था। तो किस तरीके से वैक्सीन बनाया जाए, ये वैक्सीन बनाने के लिए जो रिसर्च हुई, इसके लिए पहले हमारे सामने कोविड-19 की एक प्रॉब्लम आई। देखिए, आज हम रिसर्च कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ की बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे यूथ ड्रग के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। ये सारी प्रॉब्लम है, तो इनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बोलिए क्लाइमेट चेंज क्या आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि बोलिए क्लाइमेट में चेंज इतने खतरनाक तरीके से हो रहे चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए आज वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने वॉर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट को, इन वॉर के बाद देखिए आप ह्यूमन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मानवता कहाँ की तरफ जा रही है? क्या एक प्रॉब्लम नहीं है? इन सारी चीजों के बारे में सोचना, ये समस्याएं हमें मोटिवेट करती हैं रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, जानने के लिए। देखिए गरीबी और भुखमरी को पूरी दुनिया के लेवल पे कैसे दूर किया जाए, कंट्री के लेवल पे कैसे दूर किया जाए, साइबर क्राइम आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है? तो ये सारी चीजें समस्याएं हैं। आतंकवाद, टेररिज्म देखो, आज यूनाइटेड नेशन का वीक होना, यूनाइटेड नेशन यूएनओ अपना जो है अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभा पा रहा है, क्या कारण है यूएनओ का कमजोर होना, ये सारी प्रॉब्लम है जो आपको मोटिवेट कर रही होंगी कि भैया रिसर्च करिए, खोज करिए, इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। देखिए दो बातें परेशान करती हैं। एक बात मैं बता चुका हूं कि आपके सामने प्रॉब्लम होगी तब आप रिसर्च करेंगे। दूसरी बात, जब आपके मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, यानी जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम ही हो, आप जिज्ञासु भी हो सकते हैं। जैसे न्यूटन की कहानी आपने सुनी होगी, बचपन से पढ़ाते हैं, वो इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो किसी भी चीज को, ये क्यों हुआ। अगर सेब उसके सिर में नीचे की तरफ गिरा तो उसने सोचा ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों गिरा, ये एक जिज्ञासा है। बोले गुब्बारे ऊपर, अगर फल नीचे गिरते हैं, कुर्सी नीचे गिरती है, तो बलून ऊपर कैसे उड़ जाता है, पैराशूट ऊपर कैसे उड़ रहा है? कोई चीज नीचे गिर रही है, कोई चीज ऊपर गिर रही है, क्या है? जिज्ञासा है, तभी तो हम अपने नेचर को समझ सकते हैं। बोलिए अभी हमने चंद्रयान 3 मिशन साउथ पोल पे उतारा था, क्या है? जिज्ञासा है कि हाँ बोलिए साउथ पोल पे क्या होगा, चांद के जहां कोई नहीं पहुंचा हम पहुंचेंगे, इंडिया पहुंचेगा, ये हमारी जिज्ञासा है। क्या मंगल पे जीवन संभव हो पाएगा? ये हमारी क्या है? जिज्ञासाएं हैं। तो इस प्रकार हम डे टू डे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। वो रिसर्च माइक्रो लेवल पे हो सकती है, वो रिसर्च मैक्रो लेवल पे हो सकती है, वो रिसर्च फोन खरीदते समय हो सकती है, वो रिसर्च अच्छी डिजाइन का ड्रेस खरीदते समय हो सकती है, वो रिसर्च अपनी पढ़ाई के लिए हो सकती है। और लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी जब आपके सामने या तो कोई क्यूरियोसिटी होगी या आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी। क्या यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आई बात को? तो रिसर्च हम हमेशा करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्च शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड से बना है, रिसर्च। यहाँ पे सी शब्द आ गया। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया था हमारे पीएचडी की एंट्रेंस में कि कौन से वर्ड से बना हुआ है, तो रिसर्च है, तो सी है यहाँ पे, रिसर्च है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग, कुछ खोजबीन करना, कुछ ढूंढना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। जो ज्ञान, रिसर्च, अब दो शब्दों को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, एकेडमिक के हिसाब से समझते हैं। रिसर्च, री मतलब दोबारा, देखिए री तो लगा है, मतलब कुछ ज्ञान, कुछ इनसाइट, कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता थी लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं थे। उस ज्ञान के आधार पर, जो तुम्हें ज्ञात है, जो तुम्हें प्राप्त है, इसके आधार पर तुम्हारे मन में कुछ क्यूरियोसिटी आई और इससे आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ खोज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यही जो प्रोसेस है इसी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च अपने आप में एक प्रोसेस है। रिसर्च जो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसमें हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में फिर एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक या किसी इश्यू, किसी मुद्दे, किसी प्रॉब्लम पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज हो जाए। ये कैसे होगी? इसका एक सिस्टम होता है, ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, पूछताछ, जानकारी इकट्ठा करना, जांच पड़ताल करना होता है रिसर्च में। किसी भी नॉलेज के ब्रांच में, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, किसी भी इश्यू में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रॉब्लम में एक सिस्टमैटिक केयरफुल तरीके से अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप बोलेंगे आप रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं? अल्टीमेट गोल क्या है रिसर्च का? कि आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, एडवांस कर सकें अपने नॉलेज को, और क्या है, सच तक पहुंच सकें, ट्रूथ को पता कर सकें। ये रिसर्च होती है, समझ रहे हैं? तो एक रिसर्च के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। आगे बढ़ते हैं। एक सबके सब में इंपॉर्टेंट और कीवर्ड के साथ आपको समझा रहा हूं, इसलिए याद रखें, जो भी कर रहे हैं तुरंत नोट करते चले जाएं। रिसर्च की, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो एकेडमिक्स में अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको कुछ प्रोसेस और कुछ कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखें, रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित होगी, जब मन आए वो जो मनवाए, ऐसा नहीं किया जाता है। रिसर्च हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती है।
ठीक है, क्या स्टेप होते हैं अगले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखें रिसर्च एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका होता है, और रिसर्च में याद रखें ये पहली प्रॉपर्टी होगी, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दूसरा, रिसर्च हमेशा साइक्लिक होती है। व्हाट यू मीन बाय साइक्लिक, मैंने चक्रीय का मतलब क्या है, देखिए किसी ने आपके सामने रिसर्च करके कुछ चीजें रखी हुई हैं, आप उसके लिए तो रिसर्च का सॉल्यूशन था, लेकिन उसी में से आपने अपने लिए क्वेश्चन बना दिया। नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देखिए कोई स्टार्ट होगी किसी प्रॉब्लम पर और एंड होगी किसी एक प्रॉब्लम पर। जैसे आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया, आपने अपने कंक्लूजन दे दिए, लेकिन उसी को पढ़ के उसी लिटरेचर को रिव्यू करके हो सकता है कोई दूसरा इंसान उससे कोई दूसरी प्रॉब्लम निकाले और फिर रिसर्च करे, लेकिन उसके रिसर्च का जो सॉल्यूशन आएगा वो किसी तीसरे के लिए फिर से कोई प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए एक चक्र बनता है, साइकिल बनता है, प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन आएगा, फिर से प्रॉब्लम, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सॉल्यूशन आएगा, उसमें से कोई दूसरा और प्रॉब्लम निकालेगा। इस तरीके से हमारा जो है नॉलेज का एडवांसमेंट होते जाएगा और रिसर्च आगे बढ़ते जाएगी। कभी भी नॉलेज ट्रूथ को, अल्टीमेट ट्रूथ को अभी तक कोई नहीं पा सका, उस ट्रूथ की खोज के लिए ये चलते जाएगा चलते जाएगा। इसलिए रिसर्च क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। हमेशा रिसर्च जो भी करता है रिसर्च लॉजिकल होता है। आपकी रिसर्च में लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, कोई भी चीज को करने के लिए रीजनिंग होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कोई भी आपकी जो है सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्ट, आपके जो है आपकी जो बिलीफ सिस्टम है या आपका किसी के प्रति फेथ है, तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप कोई भी चीज बोलेंगे तो उसके पीछे एक रीजन होगा, लॉजिक होगा, तर्क होगा। इसलिए रिसर्च हमेशा लॉजिकल होती है। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिव जो सही है सही है, मेरे मन में मुझे क्या सही लग रहा है ये नहीं होगा। सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति परखता नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बाइसनेस से दूर होना चाहिए। इसलिए अगर आपका सॉल्यूशन ये है तो दूसरे का भी सॉल्यूशन यही आना चाहिए। अगर न्यूटन ने बताया कि हाँ ग्रेविटी होती है, मेरी रिसर्च कहती है कि कोई भी चीज़ों को अर्थ नीचे खींचती है ड्यू टू ग्रेविटी, तो औरों के अकॉर्डिंग भी वही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसलिए ऐसा होगा, ये सब चीज़ें इसमें नहीं चलती हैं। ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे होंगे। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वन करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन में से अगर आपके पास 4 विकल्प हैं तो 2 विकल्प सही नहीं होंगे। अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन जब देंगे तो उसमें तो किसी एक पर ही आपको टिक लगाना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्टिविटी होगी। आप एक्यूरेसी होती है हमेशा रिसर्च पे, जो आप करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं वही एक्यूरेट आपका होनी चाहिए, यानी आपकी फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वही आपकी फाइंडिंग होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए। वैलिडिटी अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा, वैलिड होना चाहिए, यानी आप जो मेजर करना चाह रहे हैं आप वही मेजर करें, है ना। डिग्री टू विच अ स्टडी रिजल्ट रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्ट बीइंग स्टडीड, यानी जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप वही रिसर्च करें। अगर आपका रिसर्च टॉपिक है कि अगर आपका रिसर्च टॉपिक है कि हाँ भैया अगर जिम जाने वालों पे प्रोटीन पाउडर का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके मसल पे, और बाद में आप देख रहे हैं नहीं भाई उनके मेंटल पे देखने लग गए हैं प्रोटीन पाउडर का, तो ये नहीं होगी रिसर्च। अगर आपका टॉपिक जो है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उसी पे करें, आप एक्यूरेट रहें। आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वी डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, यानी जो हम करना चाहते हैं वही हम करें, इसे वैलिडिटी कहते हैं। अभी अलग से टॉपिक में बताऊंगा वैलिडिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट होना, और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट होना, यानी आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग है, अगर हम दोबारा रिसर्च करें तो वो जो फाइंडिंग है आपकी पुरानी फाइंडिंग से बहुत ज्यादा डिफर न कर जाए, सेम होनी चाहिए। यानी बार बार रिपीट करने के बाद भी देखिए आपका रिजल्ट जो होना चाहिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार वही रिजल्ट आना चाहिए जो पहले प्रोसेस से आपने किया है। अलग अलग टाइप की रिलायबिलिटी होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंट होना, और वैलिडिटी का मतलब होता है आपका एक्यूरेट होना। रेप्लिकेबिलिटी, ये भी रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मेथड से भी अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो भी आपका रिजल्ट डिफर नहीं करना चाहिए, सेम आना चाहिए, उसे हम रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं। अगला क्रेडिबल, देखिए क्रेडिबिलिटी होना मतलब आपका विश्वास योग्य, शाख कहते हैं, बढ़िया, इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, तो इस तरीके से भी क्रेडिबल होना चाहिए। कैसे होगा क्रेडिबल? रिसर्च के क्रेडिबल होने का मतलब है यहाँ पर कि कितना भरोसा किया जा सकता है आपके रिसर्च पे। ठीक है, आप कह रहे हैं रिलायबल है, वैलिड है, लेकिन भाई एक भरोसे वाली बात भी तो होती है। हाँ ठीक किया होगा, कौन है रिसर्चर या क्या सोर्स थे इसके। देखिए ट्रस्ट वर्दी ऑफ द फाइंडिंग जो रिसर्च की आपकी है उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, रिसर्च की साख क्या है। आप देखेंगे किसी भी चीज का कैसे यूज करेंगे, जैसे प्राइमरी डाटा, इसको हम प्राइमरी डाटा को ज्यादा मान्यता देंगे। सेकेंडरी डाटा का, अगर हम सेकेंडरी डाटा उठा के लिटरेचर रिव्यू से और पुराने डाटा से अगर रिजल्ट फाइंडिंग कर देंगे तो उसके बाद उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आपको प्राइमरी सोर्स से आप खुद फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करेंगे तो इससे आपके रिसर्च में क्रेडिबिलिटी आएगी। तो ये तमाम सारी जो है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें आप नोट करिए, एक एक शब्द से सवाल बनता है। अगले टॉपिक में हम फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे का क्रिस्टल क्लियर तरीके से। एक लेक्चर देख लेना अपने आप में काफी होता है, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही।